राहुल गांधी जी हारने के बाद भी इतना उछल रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना तो फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता अभी आज के टाइम पे आपको दिखेंगे जो हारने का भी जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे मूर्ख नेताओं के लिए ये नेहरू जी पहले ही कह गए थे, नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और भाजपा को जितवाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल चैरिटेर पे। मैं शिव कुमार लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं Narendra Modi is not going to be prime minister. Okay. Guaranteed. Narendra Modi not going to be prime minister. All right. Guaranteed. One of the reasons. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ए जी शॉपिंग पे लेके चलिए ना। अरे देख रही हो हम मीटिंग में है। कीजिए मीटिंग करते रहिए मीटिंग ए राजा जी ए करे तरहल हाजरूर। संविधान को मानने का ठेका केवल हिंदुओं ने नहीं ले रखा है, मुसलमानों को भी मानना चाहिए। जब अरे चुप रहिए, सरिया को मानने वाले बात करेंगे, हमें संविधान सिखाएंगे। मुलायम सिंह यादव एक लड़की के बलात्कार पे कहते हैं कि लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती है, संविधान का हनन नहीं होता। भारत के संविधान में इंदिरा गांधी द्वारा 28 बार संशोधन किए जाते हैं, संविधान का हनन नहीं होता। नेहरू 17 बार संशोधन करता है, संविधान का हनन नहीं होता। लेकिन मोदी जी केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो संविधान का हनन। और ये किसका बात करते हैं कि संविधान को नहीं मानेंगे, सरिया का बात आया तो हाँ भाई, भारत में सरिया कानून चलेगा, चला के दिखाओ, वही सरिया घुसड़ देंगे। मैं इस बहना के बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि कांग्रेस ने अपने 60 साल 65 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने किसी एक खास वर्ग को आरक्षण देना, उसके प्रति ज़्यादा झुकाव रखना और न जाने कितने तरह के ऐसे वादे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने खटाखट फटाफट और सटासट बोला था, तो उसमें दावे में कितनी सच्चाई है वो आप हम समझ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। मोदी जी वाराणसी से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। तो चलिए इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक इलेक्शन डेटाबेस के ऑथेंटिक डेटा और थोड़ी सी पेडिग्री के साथ में सच जानते हैं। इलेक्शन ईयर 1957 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जीत का मार्जिन 29,000 वोट्स। इलेक्शन ईयर 1962 और फिर से जीत का मार्जिन 64,000 वोट्स। इलेक्शन ईयर 1967 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी और जीत का मार्जिन 91,000 वोट। इलेक्शन ईयर 1971 अगेन इंदिरा जी एंड जीत का मार्जिन 1,11,000 वोट। और दोस्तों इलेक्शन ईयर 1977 में बेइज्जती की सभी सीमाएं तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 55,000 वोटों से हार जाती हैं। इलेक्शन ईयर 1996 कांग्रेस के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड जीत का मार्जिन 98,000 वोट्स। दोस्तों सच तो यह है कि राजीव गांधी को छोड़कर आज तक कांग्रेस के सभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जीत का मार्जिन 1.5 लाख से हमेशा कम रहा है। और इसी खौफ की वजह से पिछले 28 सालों में कांग्रेस के किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। दोस्तों आज भारत के 20 मिलियन लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनको ऐसे अनपढ़ और अंगूठा छाप में भारत का भविष्य दिखता है। रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, राम भी काल्पनिक थे, कोई प्रकाशित है, हम सब भी काल्पनिक हैं। क्यों काल्पनिक है? बोल दीजिए, हम भी तो काल्पनिक है। अगर राम काल्पनिक है तो हम भी काल्पनिक है। हम वास्तविक हैं। आपने किसी को राम को देखा? किसी ने? आपने अपने परदादा के दादा को देखा है? आपने देख लिया था? तो हम तो मानते हैं ना, हम तो मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे परदादा भी थे, उनके परदादा भी थे और श्री राम भी थे। आप भी नहीं कर रहे सर। भाजपा का विरोध कीजिए, आप कांग्रेस का विरोध कीजिए, लेकिन राम का विरोध मत कीजिए। अरे यार ये बिल्कुल सही बात है। आप भाजपा का विरोध कीजिए, आप किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का विरोध कीजिए, लेकिन प्रभु श्री राम का विरोध ये सही बात नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस भाई साहब को क्या जवाब देना चाहिए। हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। सितंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली
22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली सरकार का मिशन है, हम लोग पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुथरा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे। अच्छा। पानी की पूर्ति नहीं होती है, कुछ हमारे यहाँ सुलभ शौचालय है, वहाँ से कुछ लाते हैं, अंदर लेटरिंगों में से लाते हैं भर भर के, तो कुछ कूलरों में डाल लेते हैं, नहाने धोने का, कपड़े भी, ये सिर्फ पीने को होता है। कितनी दिक्कत है पानी की, बुढ़े बच्चे उठा पानी थक गए। हमें 10 साल से वो जल का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ है वो जल? पानी पहले पानी चाहिए, अब ये देखो इनके फादर एक्सपायर हो गए, ये देखो पानी की एक हफ्ते में एक ही टैंकर आता है ये। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सॉरी अगर मुहावरा गलत हो गया हो तो, लेकिन केजरीवाल जी के साथ कुछ ऐसा ही सीन है, क्योंकि वो हर 5 साल पे गंगा साफ कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे, हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, और देख लो दिल्ली वालों का हाल। अब क्या बोलें, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सही रहेगा। एक तरफ दिल्ली में पानी की किल्लत है, लोग परेशान हैं, और जब यही परेशान लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के पास पहुंचे हैं तो केजरीवाल के विधायक उन्हें धमका रहे हैं। ड्रामे नहीं चाहिए, पहले सुन ले, पहले बता रहा हूँ, ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को, चाहे कितने भी हो, 1 मिनट में इकट्ठा कर दूंगा दुनिया भर के। ड्रामे नहीं चाहिए। विधायक धमकी दे रहे हैं, धमकी, ये देखिए, बोल कितना बोलेगा, तू ड्रामे कर रहा है, ठंडा करिएगा। इफ्तारी होने का नमाज पढ़ा, पानी पिला दूंगा तेरे को, जिंदा में चला दूंगा पानी, होता है नमाज का भी ठीक से ना। चल यार, इतनी गर्मी में चादर ओढ़ के कौन सा। वैसे भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस भाई की गलती नहीं है, बेचारा समझ ही नहीं पाया इतनी देर में। चलिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री वैसे तो वो थे नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं चाचा नेहरू हमारे, तो वो महान शख्सियत का कुछ इतिहास देखते हैं, और थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लिप, स्पेशल ये क्लिप आपको कैसी लगी। नेहरू को सिर्फ हिंदुओं और हिंदू मंदिरों से ही नफरत नहीं थी, उनको हिंदुओं से जुड़ी हर चीज से नफरत थी। आपको यकीन ना हो रहा हो तो अपने घर पर टंगे कैलेंडर को ध्यान से देखिए। इस कैलेंडर के दाईं ओर तो साल 2024 लिखा है, लेकिन कभी आपने बाईं ओर लिखे विक्रम संवत 2080 को देखा है? ये वो साल है जिसके हिसाब से ही हमारे हिंदू धर्म में शादी, विवाह, तीज त्योहार मनाए जाते हैं। सारे शुभ काम इसी के हिसाब से किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि महत्व तो समझ गए, लेकिन ये 2024 और 2080 का चक्कर क्या है? दरअसल पुरातन समय से हमारा भारत हर मायने में दुनिया के बाकी देशों से आगे रहा है। यहाँ तक कि हमारा समय काल भी दुनिया के बाकी देशों से आगे था, वो भी तब थोड़ा बहुत नहीं, दुनिया के कई देशों में चलने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे। फिर हमने क्यों नहीं अपनाया? कांग्रेसी नेहरू को शायद हमारे भारत को किसी भी क्षेत्र में आगे देखना पसंद ही नहीं था, इसलिए नेहरू ने विक्रम संवत वाले कैलेंडर को प्राथमिकता नहीं दी। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो शुरुआत के कुछ साल देश में विक्रम संवत ही चलन में था, लेकिन साल 1954 में नेहरू ने विक्रम संवत के स्थान पर ग्रेगोरियन को प्राथमिकता दी। उसके बाद देश में सभी सरकारी कामकाज विक्रम कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होने लगे। वैसे भी नेहरू को विदेशी चीजों से कितना लगाव था, ये बात किसी से छिपी तो नहीं है, इसलिए उन्होंने कैलेंडर भी विदेशी ही अपना लिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि जब नेहरू ये विदेशियत ओढ़ रहे थे, तब छोटे से पड़ोसी देश नेपाल ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और विक्रम संवत कैलेंडर को ही अपनाया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नेहरू की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर थी कि अपने ही देश के हिंदू अस्तित्व को अपने ही देश में लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा सके? असल में बात हिम्मत की नहीं, कमजोरी की थी। विदेशी चीजें उनकी कमजोरी थी, उनको हासिल करने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते थे, चाहे उसके बदले देश को कुछ भी भुगतना पड़े। और ये बात हम एडविला के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे। नेहरू हिंदू विरोधी तो पहले से ही थे और विदेशी प्रेम और हावी हो गया, और इस विदेशी प्रेम में नेहरू ने विक्रम कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्राथमिकता दे दी और हमारी आने वाली पीढ़ी के माथे पर हमेशा के लिए अंग्रेजी पहचान अंकित कर दिया।
आप दुनिया की किसी राजधानी में जाइए, टोक्यो में जाइए, लंदन में जाइए, पेरिस में जाइए, वॉशिंगटन में जाइए, वहाँ पे आपको 24 घंटे पानी अपनी टूटी से मिलता है और साफ़ सुथरा पानी मिलता है। ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे, ऐसे ही अब दिल्ली में करेंगे। पानी की सप्लाई दिल्ली के अंदर जैसे विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में, आधुनिक देशों में जैसे सप्लाई होती है, ऐसे ही दिल्ली में कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।